से मुनशियात और ममनुआ अशिया बरामद हुई हैं। तमाम अशिया ट्रैवल एजेंट ने दी थी। तफसीलात बताएंगे इस हवाले से उसामा मलिक। बताइएगा उसामा। बिल्कुल, देखें सरजानी यूसुफ गोट के जो रिहायशी हैं उनके फैमिली के साथ जो है वो एक फ़्रॉड हुआ है, जिसमें उनको फ्री उम्रे के लालच दे के वहाँ सऊदी अरब ले जाया गया और अब वो जो है वो वहाँ पे फंस गए हैं। 8 सितंबर से ये लोग गए हुए हैं, ताहाल फैमिली का कोई राब्ता नहीं हो रहा। जाने वालों में जो है वो माँ बेटा और बीवी और शौहर जो है वो शामिल हैं। क्या वक़ुआ पेश आया, किस तरीके से ये लोग गए हैं, कि कौन लेके गया है, इस वक्त फैमिली जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते हैं। बताइएगा आपका कौन, आपकी बेटी और दामाद वगैरह गए हैं, तो वो क्या बता कर गए थे, कौन उनको लेके गया फ्री उम्रे का कहकर, कितना उनका खर्चा वगैरह क्या आया था, क्या हुआ? बस ये उम्रे के हिसाब से गए थे, कोई लेके गया था इनको ट्रेन में, एजेंसी वाला अली नाम है जिनका। तो ये 4 बंदों को, एक मेरी बेटी है और दामाद है, जाकिर है, जायदा है, अनवरी है, जमील है, ये 4 बंदे हमारे हज के हिसाब से ले गए और वहाँ अपने किसी चीज़ में, सामान में, उम्र में वहाँ फंसा दिया। इन लोगों ने सारा कुछ ब्रीकेज दिया था। तो आपका कब, ये आपको पहले बताया होगा या अचानक किसी ने उम्रे के लिए आपको कॉल करी, या पहले से राब्ते में थे और इलाके में से कोई और गया है? नहीं, पहले से हम राब्ते में नहीं थे, हमको उधर फंसे हैं ये लोग, फिर उसके बाद पता चला। कोई एक आध उधर से फ़ोन आया तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग फंस गए। इनके चक्कर में जो इनको ले गए थे उन लोगों ने इनको फंसा दिया। कोई चीज़ दे गए, कोई अल्लाह आलम क्या चीज़ दिया उनको, कैसे दिया, तो वो गवर्नमेंट में वहाँ फंस गए। तो हमारी अपील है बड़े लोगों से। नहीं, तो आपके पास राब्ता हुआ है उनसे कि वहाँ से जाने के बाद वहाँ पहुँचे हैं वो लोग या नहीं पहुँचे, रास्ते में हैं, वहाँ जाके राब्ता हुआ? वहाँ राब्ता हुआ, पहुँच गए, वहाँ उतरे, पहुँच गए। इसमें कस्टडी में गवर्नमेंट के जहाँ किसी में आ गए चक्कर में, उन्हीं के चीज़ों में जो यहाँ से इनको ट्रेवल एजेंसी ले गई थी, उन्हीं ने इन लोगों को कहीं फंसा दिया। तो ये है कि हमारे आला अफसरों से अपील है सबसे, जरदारी साहब है, हमारे बिलावल साहब हैं, मलिक असद साहब हैं, तो उनसे कि हमारी हेल्प की जाए। हमारी फैमिली, बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, तो खुदा रहा मतलब। कितने बच्चे हैं आपकी बेटी वगैरह के? 2 बेटियां हैं उनकी बेटी की, और एक जमील का बेटा है, वो भी 1-1.5 महीने का है। तो हमारी उनसे अपील है, खुदा रहा हमारी मदद करें। जरदारी साहब है हमारे। बिल्कुल, देखें जो फैमिली जिसकी बीवी और जिनके बेटे गए हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आपको बताइएगा, क्या आपकी वाइफ बताकर गई थी या आपके बेटे ने क्या बताया, उम्रे पे कौन लेके जा रहा है और आपको क्या इत्तला मिली? हमें इस बारे में कुछ मालूमात नहीं है। इन्होंने ये बोला हमारा वीज़ा बन गया है, हमारे को टिकट मिल गई है, हम उम्रे के लिहाज से जा रहे हैं। उनको एहराम दिलाया गया, उनको बैग दी गई, बैग के सामान डालने वाली कुछ चप्पलें दी गई, ठीक है। उनको एयरपोर्ट पे बुलाया गया। तो जब आप लोग घर वाले कोई छोड़ने गए होंगे, किसी से राब्ता हुआ होगा, या अली नामी शख्स कौन है? जी नहीं, हमें कोई राब्ता नहीं है उनसे, अभी तक का कोई राब्ता, ना हम उनको जानते हैं ना हमने उनको देखा है। आपसे कभी कोई वीडियो कॉल पे या टेलीफोन पे बात हुई हो? नहीं, कोई बात नहीं उनकी हुई है जी। तो आप लोग मतलब कब ये यहाँ से 8 तारीख को चले गए हैं, उसके बाद से कोई राब्ता नहीं हुआ? कितने आपकी बेटे वगैरह शादीशुदा है, जो बेटा गया हुआ है? मेरा बेटा शादीशुदा है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, इधर पे मजदूरी मेहनत करता था। हम लोग गरीब लोग हैं। तो क्या मुतालबा क्या करना चाहिए? मुतालबा ये गवर्नमेंट से, अदालत से, किसी से भी, मलिक साहब से, जजर साहब से, बिलाल साहब से, वज़ीर आला शहबाज शरीफ से, नवाब शरीफ से हमारा ये अर्ज़ है, हमारे बंदे आ जाएँ। बिल्कुल, देखें जो लवाहिकीन हैं वो गम से निढाल है। उनका यही कहना है कि जो इनका बेटा गया है उसका भी एक बच्चा है इनकी, जबकि बेटी जो गई हैं, बेटी और दामाद गए हैं, उनकी भी 2 छोटी बच्चियां हैं। अब उनका जो है वो कुछ पता नहीं चल पा रहा, इनका काफ़ी दिन हो गए, राब्ता नहीं हो पा रहा। जब सऊदी अरब में वो वहाँ पर गए हैं, उनको कोई फ्री जो है वो उम्रे का कहकर लेके गया है, तमाम चीज़ें, अहराम, बैग्स वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो उनको प्रोवाइड की गई हैं। सऊदी अरब में भी पहुँचा दिया गया, लेकिन अब वहाँ जो है वहाँ इनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। सिर्फ एक कॉल वगैरह आई है जिससे ये बताया गया है कि जो है वो वहाँ पर किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने उनको वहाँ पर हिरासत में ले लिया है। अब इनका आला हुकाम से यही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो आला हुकूमती सतह पर जो है वो इक़दाम किए जाएँ, ताकि इनके जो वाइफ हैं और इनकी बेटी, दामाद हैं और इनका बेटा है, उनको जो है वो 4 अफराद को फ़ौरी तौर पर वापस लाया जाए, ताकि इनके घरों में जो है वो उनके बच्चे मुंतज़िर हैं और ये गम से निढाल हैं। आज से तकरीबन काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कोई इनको अभी तक पूछने वाला नहीं। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि सोना ख़रीदना अब ख्वाब बन गया है। महंगा सोना मज़ीद महंगा, सोने की कीमतों में नया रिकॉर्ड कायम। आलमी मार्केट में सोने की ख़रीदारी पर जोर। मकामी सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोना 3400 रुपये महंगा। फ़ी तोला सोना पहली बार
3,93,700 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया है। फी तोला चांदी की कीमत 4,595 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। एक और नया रिकॉर्ड कायम हो गया है और महफूज सरमायाकारी की वजह से आलमी मार्केट में सोने में खरीदारी का जोर देखा जा रहा है। आलमी मार्केट में सोना इसी दिन में $34 महंगा होकर $3,719 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा मार्केट में भी देखा गया है, जिससे एक तोला सोना 3,400 रुपये महंगा होकर तारीख में पहली बार 3,93,700 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना जो 24 कैरेट का है 2,915 रुपये महंगा हुआ है, 3,37,534 रुपये की बुलंद सतह कायम कर दी है। इसके साथ साथ जो 1 तोला चांदी की कीमत 63 रुपये इजाफे से 4,595 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि आदमी मार्केट में सोने की कीमतों में जो तेजी से खरीदारी हो रही है, उसी का असर है कि पाकिस्तान में सोने के साथ चांदी की कीमतों की भी ऊंची उड़ान देखी जा रही है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शहरियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। न्यू जाम सादिक ब्रिज का बहुत जल्द इफ्तिताह होगा। ब्रिज को सेनेटर ताज हैदर के नाम से मंसूब कर दिया गया। चीन के दौरे में ईवी बसों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का फैसला। बहुत जल्द नई ईवी बसें भी आ रही हैं। तफसीलात आजिश जमाली की रिपोर्ट में। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। न्यू जाम सादिक पुल की तैयारी आखिरी मराहल में दाखिल। येलो लाइन BRT के तहत 1 किलोमीटर तवील न्यू जाम सादिक ब्रिज के तामीराती काम का जायज़ा लेने के लिए सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने दौरा किया। इंजीनियर्स की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि BRT येलो लाइन के तहत बनने वाले न्यू जाम सादिक ब्रिज को सेनेटर ताज हैदर के नाम से मंसूब कर दिया गया है। मौजूदा जाम सादिक ब्रिज को गिराने के बाद दोबारा तामीर किया जाएगा। ये जो ब्रिज जिसका नाम हम सेनेटर ताज हैदर ब्रिज रखने जाएंगे, ये ब्रिज जो है ये आखिरी मराहिल में है, फिनिशिंग के मराहिल में है। हमारी ख्वाहिश यही है कि कोई हफ्ते के अंदर जो है इस ब्रिज को हम कंप्लीट करें और फिर कराची के शहरियों के लिए ये एक और तोहफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जा रहा है। चीन के हालिया दौरे के मुतालिक शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बहुत जल्द ईवी बसें पहुंचने वाली हैं। इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि ईवी बसों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कराची में लगेगा। खवातीन को पिंक स्कूटर्स रवां हफ्ते से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी हफ्ते हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे सूबे की माएँ बहन बेटियाँ हैं उनको हम पिंक स्कूटर्स जो हैं वो हवाले करें ताकि वो अपनी सफ़री सहूलियात को बेहतर तरीके से EV की ये स्कूटर उनको मुफ्त में फ़राहम होंगी। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। सीनियर वजीर का कहना था कि हम मुस्लिम लीग की हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हामी हैं। गंदम के हवाले से वफाकी हुकूमत के गलत फैसलों से 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस और शाहजेब रजा के साथ आजिज जमाली, सिटी 20। IBA पास म्यूजिक टीचर्स की तकर्रुरी का मामला एहतजाज 8वें रोज़ में दाखिल। सदर म्यूजिक टीचर्स इत्तेहाद कामरान अली कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। समाजी रहनुमा शीमा करमानी ने कहा कि सिंध के फनकारों के साथ जुल्म किया जा रहा है। नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी इस वक्त एहतजाजी कैंप में मौजूद हैं। जी खुर्शीद, आगाह कीजिए। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर म्यूजिक टीचर्स जो है वो अपने मुतालबात के हक के लिए धरना दिए हुए हैं कि आज आपने सिंध असेंबली जाना है, पुलिस ने रुकावटें लगा के अतराफ को बंद भी किया हुआ, क्या कहेंगे? जी, जैसे कि आपको पता है हमें आज 8वां दिन पूरा हुआ है और इन 8 दिनों में जो हम जो सिंगर्स के साथ जो मसले पेश आए हैं, सरदार शाह के कहने पे हमारे सांस तोड़े गए, हमारे लीडर को और हमारे दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है। आज भी हम असेंबली की तरफ पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी सारी पुलिस ऐसे मौजूद है जहां पे 3 मर्डर हुए हैं कल कराची में। वहीं पे जिनको जाना चाहिए वो अमन के सफ़ीरों को घेरा करके कह रहे हैं। हम यही कहेंगे कि हमारे पास
कुछ भी एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारे पास साजो सामान है, हमें पुरअमन एहतजाज करने दो। नाज़रीन, इस वक्त समाजी रहनुमा शीमा करमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एहतजाजी कैंप में इज़हार यकजहती के लिए पहुंची हैं, म्यूजिक टीचर से उनसे गुफ्तगू करेंगे, वो क्या कहेंगे इस मामले पे। क्या कहेंगे मैम? जी, मैं यहाँ आई हूँ यकजहती के लिए, इज़हार यकजहती के लिए, अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, क्योंकि मैं भी एक फ़नकार हूँ और मैं समझती हूँ कि हम सोचते ये थे कि सिंध में फ़न और फ़नकारों को इज़्ज़त दी जाती है, वरना मैं समझती हूँ कि सिंध की तारीख़ में ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं गंदा निशान होगा कि आप फ़न और फ़नकारों के पर तशद्दुद कर रहे हैं। सिंध के सदर हैं म्यूजिक टीचर के कामरान अली, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज के हवाले से जो पेशकदमी होने जा रही है क्या कहेंगे कामरान भाई? सर, हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि भाई हमें ज्वाइनिंग दो, खुदारा हमें ज्वाइनिंग दो। हम गाने बजाने वाले फ़कीर आदमी हैं। सूफियों का पैगाम, अमन का पैगाम, प्यार का पैगाम, प्रेम का पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वालों को आप ये डरा रहे हो, कभी इधर पुलिस खड़ी कर देते हो, कभी इस तरफ खड़ी कर देते हो। क्या मैसेज दे रहे हो आप? सामान नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएं? ऑलरेडी हम तो हैं, और अगर हमें हमारी जायज़ डिमांड नहीं मानी गई तो हम सीएम हाउस के सामने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ये थे म्यूजिक टीचर जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था कि हमें पुरअमन एहतजाज के लिए सीएम हाउस भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, और आज ये सिंध असेंबली ज़रूर जाएंगे। लाठीचार्ज हो या शेलिंग हो या आंसू गैस की शेलिंग हो या फिर इनके ऊपर जो है वो शावर किया जाए, लेकिन आज इन्होंने सिंध असेंबली जाने का इरादा किया है। अदालत ने मुल्जिम को 30,000 रुपये ज़मानती मशल्का जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इस हवाले से जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, गैर कानूनी असला बरामद होने में है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई। दौरान समाअत मुल्जिम फैसल राना की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई। दरख्वास्त ज़मानत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्जिम एक बाइज़्ज़त पाकिस्तानी शहरी है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, लिहाजा फ़िलफ़ौर अदालत उसे ज़मानत फ़राहम करे। दलाइल और शवाहिद की रोशनी में अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिम को 30,000 रुपये ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया और साथ ही जेल हुकाम को ख़त तहरीर किया कि मुल्जिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं या नामजद नहीं तो उसे फिलफौर रिहा किया जाए। अब मुल्जिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदालती रिमांड पर जेल भेजा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से जो है वो तलाशी के दौरान ये गैर कानूनी असला बरामद हुआ था, जिसके बाद मुल्जिम के खिलाफ थाना जमशेद क्वार्टर में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की अपील पर कराची के बल्दियाती इदारों में भी दफातर की तालाबंदी होगी। 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। मजदूर रहनुमा जुल्फ़िकार शाह ने 23 से 27 सितंबर तक दफातर की तालाबंदी का ऐलान किया है। उनका मजीद क्या कहना है बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। बिल्कुल, सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की जानिब से कराची कन्वेंशन गुज़िश्ता हफ्ते मुनक़िद हुआ था, जिसमें सिंध के महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन के मसाइल हल न होने की सूरत में 23 ता 27 सितंबर जो है कलम छोड़ हड़ताल की बात की गई थी। जुल्फ़िकार शाह से जानते हैं, मजदूर रहनुमा। शाह साहब फरमाइएगा, बल्दियाती इदारों जो है वो किस हद तक अलायंस में शामिल हैं और उनकी हिकमत अमली क्या है? देखिए, सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का स्ट्रक्चर ये है कि एक चेयरमैन है जो इनका गेस्ट हाउस से ताल्लुक़ है, मोहम्मद अशरफ खासकेली साहब, और बकाया जितनी भी तंजीमें हैं वो मरकज़ी कमेटी के मेंबर हैं और इस तरह से डिवीज़नल कमेटियाँ भी बनी हुई हैं। तो उसमें जो है एक अहम हिस्सा होते हुए ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन जो है वो बल्दियाती इदारों की ज़िम्मेदार है, और बल्दियाती इदारों में जो है हम इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए तको-दो में लगे हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि बल्दियाती इदारों में भी जो है पूरे सूबे में जो है कल से जो है 23 सितंबर से जो है तालाबंदी की जाए। हुकूमत को चाहिए कि वो इस सिलसिले में जो है डू एंड डाई की तरफ ना जाए, और चूँकि मुलाजमीन तो अब मरने मारने पे तैयार हैं, क्योंकि जब उनकी पेंशन इतलात की वजह से पेंशन कम हो जाएगी, कि अगर 27 सितंबर तक भी हुकूमत ने जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आए और ये मुतालबात को मंजूर नहीं किया, तो फिर 6 अक्टूबर को जो बिलावल हाउस में मेगा इवेंट होगा, मेगा धरना होगा, और इंशाल्लाह 2 से 3 लाख लोग जो है ना वहाँ जमा होंगे। बिल्कुल, सितंबर में भी जो है वो एहतजाज जारी रहेगा और इसके साथ साथ अक्टूबर में भी एहतजाज हो सकता है अगर हुकूमती सतह पर सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हल करने की बात नहीं की गई। ये कहना था जुल्फ़िकार शाह का। जी। गाड़ी और मोटरसाइकिल के लर्निंग लाइसेंस के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ताउन से शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंप कायम कर दिया गया।
फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में लगने वाले ड्राइविंग लाइसेंस कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हमाद से। बताएगा हमाद। आज ही देखिए बिल्कुल मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले शहरियों को अब जो है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब सहूलत जो है वो आपके घर तक जो है वो मैसर होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 यूसुफ प्लाजा में, जहाँ पर जो है अंजुमन नौजवान इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से जो है यहाँ पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का एक ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी सदर मौजूद हैं खालिद नूर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, कितने लोगों को जो है इससे फ़ायदा होगा और लोग जो है आसानी से यहाँ पर आके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप शहर की आवाज़ हैं और शहर के हर मस्बत कामों में तमाम मामलात को हाईलाइट करते हैं। ANI पाकिस्तान की जानिब से DIG लाइसेंस ब्रांच यूनुस चांडी साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि अवामुल नास की सहूलत के लिए, क्योंकि अब ट्रैफिक की कवानीन की हुकूमत सिंध की काविश है कि हम इसको SOP पर अमल करवाएं। तो SOP पर अमल तब करवाया जाएगा कि जब तमाम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे। और ये जान के मेरे को खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरिट पे लोग काम करवा रहे हैं और इसी के अंदाज में लोगों को करवाना चाहिए। और हुकूमत सिंध से मुतालबा करूँगा कि नंबर प्लेट्स की इशूज़ हैं उसको खुदारा 2-3 महीने मज़ीद बढ़ा दें, तो जिससे और लोगों को फ़ायदा होगा और वो हुकूमत सिंध की नेक नामी में भी इजाफा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने मुल्क की खिदमत की तौफीक दे, और मुल्क है तो हम हैं। बहुत शुक्रिया भाई। खालिद नूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है सिंध के सदर हैं। इनका ये कहना है कि जो नंबर प्लेट का इशू है, नंबर प्लेट के इशू के लिए भी जो है वक्त जो है वो मज़ीद बढ़ाना चाहिए, ताकि शहरी जो है बड़ी आसानी से नंबर प्लेट भी बनवा सकें। जी। सिंध में 29 ज़िमनी बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात 24 सितंबर को होंगे। आरओ बल्दिया केमाड़ी कहती हैं कि बल्दिया में इलेक्शन हमेशा से ही बहुत ज़्यादा हसास रहते हैं, इसलिए हमने पुलिस के साथ रेंजर्स की नफरी के लिए भी दरख्वास्त दे दी है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। आगाह कीजिएगा अक्सा। जी बिल्कुल, सिंध भर के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पे बल्दियाती नशिस्तों पर जो सिलसिला है वो सिंध की 14 अजला में 29 नशिस्तों पर देखा जाएगा। बात कर लें कराची की, तो कराची में 3 अजला की 5 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात का सिलसिला जो है वो परसों 24 सितंबर को मुनक्किद होगा। इस वक्त मैं ज़िला किमाड़ी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बल्दिया UC नंबर 8 पर जो है वो इलेक्शन का सिलसिला देखा जाएगा। इस वक्त मेरे साथ जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं बल्दिया किमाड़ी की। इस बार के इलेक्शन जो है वो आपको किस तरीके के नज़र आ रहे हैं बल्दिया में? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि बल्दिया के जो इलेक्शंस है ना वो हमेशा ही काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं और काफ़ी अटेंशन भी उन्होंने गेन की है। अच्छा, यहाँ पे हमने पिछले जो भी हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी प्लान इस तरह किया कि एक ही जुरिस्डिक्शन में PS के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमने जो बकाया जो बल्दिया में 3 और PS लगते हैं, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन और सईदाबाद, उनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है और उनकी भी ड्यूटी वहीं पर ही लगाई है उसी UC में। बुनियादी ज़रूरत की सहूलतें सारी मौजूद हैं और मैंने सारे पोलिंग स्टेशंस पर्सनली विज़िट किए हैं। और हमारे जो मैक्सिमम पोलिंग स्टेशंस हैं वो सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। वो हमारी मजबूरी भी है क्योंकि UC में प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हैं और 22 पोलिंग स्टेशन भी कुछ कम नहीं है, तो इसलिए हमने प्राइवेट स्कूल्स को लिया क्योंकि वो वैसे भी वेल इक्विप्ड होते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी कैमरास लगे हुए थे, हमने भी जहाँ नहीं थे वहाँ लगवा लिए। पानी का इंतज़ाम वहाँ होता है, फर्नीचर होता है, तो सारी सहूलियात है। हमें उसमें एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करवाना पड़ा, सिवाय इसके कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग आते हैं वोटर्स, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए कहीं कहीं हमने रैंप वगैरह बनवा लिए हैं। बल्दिया में हम देखते हैं कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। पुलिस के अलावा जो यहाँ की RO हैं उन्होंने DRO को रेंडर्स तलब करने का भी जो है वो नोटिफिकेशन या दरख्वास्त जो है वो जारी कर दी, ताकि जो इंतखाबात का सिलसिला है वो अमन व अमान की सूरत में रहे। जी। चीफ सेक्रेटरी से सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के 42 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई। चीफ सेक्रेटरी और IG ने हुकूमती कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी बोले, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1018 अरब मुख्तस किए गए। शाहरा भुट्टो मनसूबे की लागत 54.08 अरब अब तक 74% मुकम्मल कर लिया गया। IG सिंध बोले, 6.62 अरब की लागत के सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरों की तनसीब कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अतर शाह से सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के 42 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में IG सिंध
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन तरक्या मनसाबंदी, सेक्रेटरी बल्दियात, डीजी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और डीजी सूबा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी शरीक हुए। वक्त को सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों, पुलिस और पीपल्स हाउसिंग और दीगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह ने बताया कि सिंध में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025 और 2026 के बजट में 1.018 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और शहरा भुट्टो मनसूबे की लागत 54.0 अरब रुपए और जबकि 74% का मुकम्मल किया गया, जबकि ये 39.5 किलोमीटर तवील हाई स्पीड कॉरिडोर DHA से M9 तमीर किया जा रहा है। सैयद आसिफ अदर शाह ने यह बताया कि कोरंगी काजवे ब्रिज 6+6.135 अरब, जबकि मली नदी पर ब्रिज 3.006 अरब की लागत से तमीर है, जबकि डेल्टा ब्लू कार्बन क्रेडिट के तहत 14.7 बिलियन डॉलर आमदन हुए हैं। जबकि चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मानसून 2022 में सिंध के 24 अजला मुतासर हुए, जबकि 12.3 मिलियन अफराद मुतासर, जबकि 2.08 मिलियन मकानात को नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ IG सिंध ने भी बताया कि रवां मालियाती साल में सिंध पुलिस के लिए 199.7 अरब रुपये रखे गए हैं, जबकि कच्चे के इलाके में 760 इंटेलिजेंस बेस्ड और 352 सर्च ऑपरेशन किए गए हैं। जबकि IG ने यह बताया कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट 6.62 अरब रुपये की लागत से जबकि 1300 कैमरों की तनसीब की जा रही है। उसके अलावा पुलिस वेलफेयर पैकेज 4.962 अरब रुपये रखे गए हैं। IG ने बताया कि शोधा पैकेज के लिए 23 मिलियन से बढ़ाकर 60 मिलियन रुपये भी मुख्तस कर दिए गए हैं। जी आज़ाद मोहड़िया में तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।